Chapter 10, Cell Cycle and Cell Division. In the previous video, we were discussing about mitosis, also known as mitotic division. माइटोसिस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसमें से प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज होता है. कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट होता है. हमेशा न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. कैरियोकाइनेसिस की जो लास्ट स्टेज होती है टीलोफेज, उसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है. साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इनवैजिनेशन या फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो टीलोफेज में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इनवैजिनेशन विजिबल होता है. ये इनवैजिनेशन इतना डीप होता जाता है कि फाइनली दो डॉटर सेल्स में सेल डिवाइड हो जाते हैं. जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, उनमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इक्वल होते हैं पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स के नंबर से. तो दोनों सेल्स में जो न्यूक्लियस है, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स है, साइटोप्लाज्म और क्रोमोसोमल नंबर्स सब इक्वल होते हैं पेरेंट सेल से. इसीलिए माइटोसिस और माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के बाद माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इन दिस वीडियो we will talk about significance of mitosis. Significance मतलब माइटोसिस डिवीजन होता क्यों है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. माइटोटिक डिवीजन मेन टाइप ऑफ डिवीजन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जब ह्यूमंस में जाइगोट फॉर्म होता है गैमेट्स के फ्यूजन से, तो जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है सिर्फ माइटोटिक डिवीजन से. ओके, सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस हो गया फॉर ग्रोथ. सेकेंड सिग्निफिकेंस है फॉर रिपेयर एंड रीजेनरेशन. अगर किसी भी तरह का डैमेज है किसी टिश्यू में, फॉर एग्जाम्पल स्किन पर कोई कट लग गया है, वहां पर नए सेल्स का फॉर्मेशन जरूरी है. तो वो सेल का फॉर्मेशन सिर्फ माइटोसिस से होगा, यानी कि माइटोटिक डिवीजन से. सो सेकेंड सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ माइटोटिक डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती है उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने पेरेंट सेल्स में थे. इसीलिए वो सेल की डिप्लॉइड नेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो कोई सेल अगर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ डिवाइड होना चाहिए तो वो सिर्फ माइटोसिस यानी कि माइटोटिक डिवीजन से होता है, क्योंकि उससे जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी वो आइडेंटिकल होंगी. तो थर्ड सिग्निफिकेंस होता है कि डिप्लॉइड नेचर को मेंटेन करके रखता है. इसके अलावा जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही माइटोटिक डिवीजन होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, बडिंग हो गया, ये सब, इन सब में माइटोसिस ही होता है, माइटोटिक डिवीजन. इनमें मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है. तो ये चार सिग्निफिकेंस है माइटोसिस के. ओके, now we'll take up another important topic, that is meiosis. It is also known as reductional division. मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस के बाद जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती है उनमें एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने पेरेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. Meiosis is also known as reductional division because the daughter cell formed after the process has half the number of chromosomes as that of the parent cell.
मियोसिस को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था सी अर्चिड्स के एग में, और जिस साइंटिस्ट ने मियोसिस को डिस्कवर किया था उनका नाम था वैन बेंडेन। टर्म मियोसिस दी थी फार्मर और मून ने। मियोसिस उन सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होता है जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, और जिन सेल्स में मियोसिस होता है उन सेल्स को बोलते हैं मियोसाइट्स। हायर ऑर्गेनिजम्स में जो गोनाड्स के सेल्स होते हैं, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, उनको मियोसाइट्स बोलते हैं क्योंकि उनमें मियोसिस की प्रोसेस होती है। मियोसिस को मियोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। तो जब जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स मियोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होते हैं तो वो हेप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो हेप्लॉइड सेल्स जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं। तो ऐसा मियोटिक डिवीजन जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, हेप्लॉइड गैमेट्स, उसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। Germinal epithelium cells divide by meiosis and produce haploid, that is n number of cell, which we call the gametes. Such type of meiotic division is called gametic meiosis. मियोसिस की प्रोसेस तीन टाइप की होती है: गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस। सबसे पहले गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। जब ओवरीज और टेस्टिस के सेल्स मियोसिस की प्रोसेस अंडरगो करते हैं, मतलब मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स, तो उसको हम बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसका एग्जाम्पल है सिंपल ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। इन ऑर्गेनिजम्स में जब रिप्रोडक्शन होता है, ये ऑर्गेनिज्म सबसे पहले तो हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फ्यूज होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, तब जो जाइगोट फॉर्म होता है वो जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि दो हेप्लॉइड अगर फ्यूज हो रहे हैं तो डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट। तो अभी हमारे पास जाइगोट है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हेप्लॉइड बनने के लिए मियोसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनने के लिए, ताकि फिर वापस से हेप्लॉइड बनकर वो अपना जो वे ऑफ लिविंग है या जैसे वो इंडिविजुअल्स ओरिजिनली होते हैं वैसे ही अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। तो सबसे पहले हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। हेप्लॉइड था, फ्यूजन हुआ, डिप्लॉइड बने। डिप्लॉइड बनने के बाद फिर से उनको हेप्लॉइड बनना था क्योंकि उनका ओरिजिनल नेचर सेल्स का हेप्लॉइड होता है, तो उसमें मियोसिस की प्रोसेस होगी। मियोसिस की प्रोसेस से जो जाइगोट डिप्लॉइड था वो फिर से हेप्लॉइड बनेगा। हेप्लॉइड बनने के बाद वो फिर से अपनी लाइफ ओरिजिनल स्पीशीज की तरह, ओरिजिनल एल्गी की तरह स्पेंड करेंगे। तो ये होता है जाइगोटिक मियोसिस। जब मियोसिस की प्रोसेस तब होती है ये जब जाइगोट डिप्लॉइड होता है और उसको हेप्लॉइड में कन्वर्ट होना होता है, क्योंकि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है और इसमें जब कोई भी डॉटर सेल फॉर्म होता है तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ओरिजिनली ग्रीन एल्गी में हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्यूजन के बाद डिप्लॉइड हो जाते हैं, फिर से हेप्लॉइड बनने के लिए मियोसिस की प्रोसेस होती है। थर्ड कैटेगरी है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। इन तीनों में स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस से होती है, क्योंकि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं या फिर जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। अब उनको फिर से हेप्लॉइड बनने के लिए मियोटिक डिवीजन करना पड़ता है, जिसके रिजल्ट से हेप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं मियोसिस की: गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस एंड स्पोरिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है,
जब ओवरीज और टेस्टिस के सेल डिवाइड होकर गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोटिक मियोसिस एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में जब जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है फ्यूजन के बाद, उनको वापस से हेप्लॉइड होने की ज़रूरत होती है, तब उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। उसके बाद स्पोरिक मियोसिस जो है वो प्लांट्स में होता है। टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स जैसे प्लांट्स में, जहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जिसको हम स्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं, वो पहले डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन फिर हैप्लॉइड बनने के लिए उनको मियोसिस की प्रोसेस के अंडर को जाना पड़ता है, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स फिर बाद में फॉर्म हो जाते हैं। तो मियोसिस की प्रोसेस में तीनों टाइप्स में हैप्लॉइड सेल्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। Okay, in the next video we will talk about the process of meiosis.